अब हम पढ़ेंगे कुछ फ्रैक्शंस के बारे में, जो फ्रैक्शन में बच्चे गलतियां करते हैं उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो फ्रैक्शन का मतलब होता है किसी भी चीज़ के टुकड़े कर देना। फ्रैक्शन को है कि किसी चीज़ के हमने 7 टुकड़े कर दिए, 3 टुकड़े कर दिए, है ना। तो अब इसमें हमारे पास, जो कि आप छोटी क्लास में पढ़ ही चुके हैं, बट 6, 7, 8, 9 के हिसाब से ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जिसको आप सुनेंगे अब। सबसे पहले तो हमारे पास फ्रैक्शन होते कौन कौन से हैं। एक होता है लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, यूनिट फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन। तो जो लाइक फ्रैक्शन होता है उनके डिनोमिनेटर हमेशा सेम होते हैं, जैसे 7/4, 3/4, तो वी कैन से इट इज अ लाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन में आप देखेंगे इनके डिनोमिनेटर डिफरेंट डिफरेंट है, जैसे कि 7/6, 3/8, दोनों डिनोमिनेटर अलग अलग हैं, तो इन्हें हम अनलाइक फ्रैक्शन बोलते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन में अगर आप आ जाएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इनका जो न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर से छोटा है, यानी कि डिनोमिनेटर बड़ा है ना। तो इन्हें हम प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। 5/8, 6/7 इनके न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर बिगर होते हैं। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में देखेंगे आपकी न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे 17 इज बिगर देन 6। तो ये बात आपको याद रखनी होगी कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। यूनिट फ्रैक्शन में आप देखेंगे कि इसके जो न्यूमरेटर में हमेशा 1 होता है, ठीक है। तो ये बात आप याद रखेंगे। अब मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम कन्वर्ट कर सकते हैं मिक्स और इम्प्रॉपर का आपस में रिलेशन होता है। इम्प्रॉपर को कन्वर्ट करते हैं मिक्स में और मिक्स को कन्वर्ट करते हैं इम्प्रॉपर में। और सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन हमें सॉल्व करने होते हैं उसमें यही काम आता है हमारे। तो आप देखेंगे मिक्स फ्रैक्शन ना हमेशा QR/D फॉर्म में होता है। अब Q क्या होता है। Q हम जब किसी नंबर को डिवाइड करते हैं तो Q हमारा क्वोशंट होता है, यानी कि डिवीजन का रिजल्ट होता है। R रिमाइंडर होता है और D डिवाइजर होता है, ठीक है जी। तो यहाँ पर आप देखेंगे 2, 3/4 यानी कि QR/D फॉर्म में ये लिखा हुआ है। तो ये हमारे हैं मिक्स फ्रैक्शन। अब ये बनते कैसे हैं। देखिए, अगर हमें इसे मिक्स को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना है तो आप Q को D से मल्टीप्लाई करें, उसके अंदर रिमाइंडर को ऐड करें और नीचे तो आपका डिवाइजर रहेगा, यानी कि क्वोशंट को डिवाइजर से मल्टीप्लाई करेंगे, उसमें रिमाइंडर ऐड करेंगे और फिर इसको मल्टीप्लाई करके ऐड करके अपॉन में आपने डिवाइजर वैसे लिख दिया, तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हमने मिक्स को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट किया, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, यहाँ मल्टीप्लाई का साइन लगाया, इसमें ये एडिशन किया, 2 4 जा 8, 9 10 11, 3 ऐड किया, 11/4 हमारा मिक्स से इम्प्रॉपर में कन्वर्ट हो गया। और इम्प्रॉपर से अगर मिक्स में कन्वर्ट करना है तो आप देख सकते हैं, इसको डिवाइड कर दीजिए 11/4 को। 4 से हमने डिवाइड किया, 4 2 जा 8 आया, ये हमारा Q होता है, ये R और ये D, और इसको हमने QR/D फॉर्म में लिख दिया। अच्छा, कुछ बच्चे ना इस तरह की मिस्टेक करते हैं, जैसे ये 2 है ना, इसको 3 के साथ में ही लिख देते हैं बिल्कुल। तो आप ऐसी गलती मत करिएगा, क्योंकि जो 2 है, ये जो क्वोशंट है, हम ये बिल्कुल इसके जो ये बार है ना, इसके साथ में लिखते हैं, आर के साथ में नहीं लिखते हैं। तो लिखने का तरीका में याद रखिएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये वाली मिस्टेक करते हैं। तो अब हम सीखेंगे थोड़ा सा लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन में एडिशन कैसे होता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये 5/4 है और 6/4 है और दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो हम इनको ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर हम डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं, 5 और 6 को ऐड किया, 11 आ गया, और 4 का 4 नीचे लिख दिया। कई बच्चे ये मिस्टेक करते हैं, इस 4 और इस 4 को भी ऐड कर देते हैं। तो आप ये मिस्टेक मत कीजिएगा, क्योंकि 4 और 4 ऐड नहीं होंगे, सिर्फ न्यूमरेटर ऐड होंगे, डिनोमिनेटर ऐड नहीं होंगे, ठीक है। और सेकंड देखेंगे आप यहाँ पर कि ये 5/6 है और ये 3/4 है, दोनों का डिनोमिनेटर अलग है, इसका मतलब ये अनलाइक फ्रैक्शन है। तो अनलाइक फ्रैक्शन को कैसे ऐड करेंगे हम, पहले हम इनके डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लेंगे। हमने एलसीएम लिया, होप सो आपको एलसीएम आता होगा, 6th और 7th क्लास में एलसीएम आना ज़रूरी है। तो यहाँ पर देखें हम, तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि
हमने एलसीएम लिया, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, 2 2 1 जा 2 और हमने इनको आपस में मल्टीप्लाई किया तो हमारा ये आंसर आ रहा है 12। तो अब यहाँ आप क्या करेंगे, इनका डिनोमिनेटर हमको सेम करना है। अब डिनोमिनेटर सेम करने के लिए क्या करेंगे, हमें ना इक्वलेंट करना होगा इसको। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 2 को अगर हम 6 से मल्टीप्लाई कर दे तो हमारा 12 आ जाएगा, राइट। लेकिन साथ ही साथ हमें इसके न्यूमरेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तभी किसी भी नंबर को अगर हमें डिनोमिनेटर सेम करना है तो उस फ्रैक्शन को हमें इक्वलेंट करना होता है। इक्वलेंट करने के लिए हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है, तभी वो नंबर हमारा इक्वलेंट आएगा। जैसे ये 5/6 है, ये 10/12 के इक्वलेंट है। तो हमने इसको 12 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई किया, इसके न्यूमरेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई किया। यहाँ पर इसको 12 बनाने के लिए हमने 3 से मल्टीप्लाई किया और इसके न्यूमरेटर को भी 3 से मल्टीप्लाई किया। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि 5 2 जा 10, 3 3 जा 9, डिनोमिनेटर हमारे सेम हो चुके हैं 12 12, और अब हम इसे ईजिली एडिशन कर सकते हैं। तो हमारा आंसर आ गया 19/12। अब सेम प्रोसेस को सब्ट्रैक्शन में यूज करेंगे, बस यहाँ पर प्लस की जगह माइनस हो जाएगा और आप 10 में से 9 माइनस कर देंगे। अब हम देखेंगे कि फ्रैक्शन में मल्टीप्लिकेशन कैसे होते हैं। तो यहाँ पर फिर हमारे पास सेम डिजिट है 5/6 और 3/4। 5 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 6 को नीचे वाले को नीचे से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे। यानी कि न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है। तो हमारा आंसर देखिए क्या आ रहा है, 15/24। अगर हम इसको 3 से डिवाइड कर दें, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी, तो हमारा इक्वलेंट फ्रैक्शन 5/8 आ जाएगा। और इससे छोटा हम इसको लोएस्ट फॉर्म में नहीं लेके जा सकते, क्योंकि ये दोनों ही को प्राइम नंबर हैं और किसी के टेबल में नहीं आएंगे एक साथ, ठीक है। इसका एक और वे होता है, जैसे आपने 5/6 लिखा और 3/4 लिखा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 और 6 एक कॉमन टेबल में आते हैं जो कि 3 का टेबल है। तो हम इसको ना मल्टीप्लाई करने से पहले ही कट कर सकते हैं। कटिंग कैसे होगी, यहाँ पर हम 3 का टेबल बोलेंगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो ये जो जा वाला नंबर बोल रहे हैं ना, आर वाला, जैसे 3 1 जार 3, 3 2 जार 6, ठीक है। जैसे हमने ये बोला 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो जो ये वाले नंबर होते हैं ना, हमें कटिंग करने के टाइम पे ये नंबर लिखने होते हैं, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, क्योंकि ये नंबर तो पहले से ही है हमारे पास और ये नंबर तो टेबल है, तो जो बचा वही नंबर हम इसको लिखेंगे। तो अब आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने इसको पहले ही कट कर दिया और फिर उसके बाद जो बचे हुए नंबर थे मैंने उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, 5 1 जा 5 एंड 2 4 जा 8। तो तभी भी हमारा सेम आंसर आ रहा है। अब हम देखते हैं कि डिवीजन कैसे होता है फ्रैक्शन में। तो यहाँ देखेंगे हमें ये सेम नंबर दिया हुआ है 5/6, जिसको मैंने डिवाइड करा 3/4 से। अब क्या करना होता है, हमें डिवीजन में पहले तो डिवीजन के साइन को मल्टीप्लाई के साइन में चेंज करना है। चेंज करने के बाद क्या रूल होता है हमारा कि जो 3/4 है ना, इसको रेसिप्रोकेट करना है, मीन्स इसको उल्टा कर देंगे हम, 3/4 को 4/3 लिख देंगे हम, राइट। उसके बाद आप देखो कि आप डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं जैसे आपने मल्टीप्लिकेशन में किया था, या फिर आप कटिंग भी कर सकते हैं जैसे कि मैंने कर दिया है। यहाँ पर ये दोनों 2 के टेबल में आते हैं और 2 2 जार 4, 2 3 जार 6, राइट। 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया 10 आ गया और 3 को 3 से किया तो 9 आ गया। यहाँ पर आप वही मेथड भी देख सकते हैं कि मैंने 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया 20 आ गया, 6 को 3 से मल्टीप्लाई किया 18 आ गया। अब मैंने दोनों नंबर को 2 से डिवाइड किया तो मेरा 10/9 भी आ गया।